नमस्कार दोस्तों, मैं मनु शोपटानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे वॉकहार्ट के शेयर के अपडेट के बारे में। एक ऐसा शेयर जिसने 52 वीक का 800 रुपये से ऊपर का हाई बनाया था और उसके बाद आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 50% डाउन हो चुका है अपने 52 वीक हाई से। क्या रीजंस हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इस शेयर को प्रबल तरीके से बढ़ने से रोक रहा है, कौन कौन सी ऐसी एस्पेक्ट्स है जिसके लिए आपको एज एन इन्वेस्टर डेफिनेटली इनकाउंटर करना चाहिए था। यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स और तब यहाँ पे जो आपको मैसिव लॉसेस हुए हैं वो शायद ना होते। और उसके अलावा वो इन्वेस्टर जो कि आंख लगाए बैठा है उस मौके के लिए कि अब मौका आएगा और मैं इसके अंदर एंट्री लूँगा, तो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको डेफिनेटली कंसिडर करना ही चाहिए बिफोर यू प्लान टू इन्वेस्ट इनटू इट, और इवन इफ़ यू गो अहेड एंड कॉस्ट एवरेज। गिरावट की सबसे बड़ी वजह, सबसे पहला पॉइंट, प्रमोटर की होल्डिंग। पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च 2021 तक प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 72% की थी। वो चीज़ अब घटकर 69.68% की रह गई है। तो डेफिनेटली एक जगह पे जहाँ पे प्रमोटर का खुद से ही विश्वास कम होने लगता है अपनी कंपनी पे, तो उसी तरीके से मार्केट भी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वजह गिरावट की, प्रमोटर्स के शेयर्स प्लेज्ड होना। मार्च 2021 में प्रमोटर्स के शेयर्स 18.71% प्लेज्ड थे। वही चीज़ जून में बढ़कर 34.44% हो गई है। और यही नहीं, यहाँ पे भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा है दोस्तों। 27 तारीख को भी यहाँ पे एक बहुत ही मेजर अमाउंट ऑफ शेयर्स को प्लेज किया गया है वाया प्रमोटर्स, और वो चीज़ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्लियरली। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच श्योरली नीड्स टू बी कंसिडर्ड हियर इज कि बहुत सारी अच्छी अच्छी फार्मा कंपनीज है जहाँ पे जिनके प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई कंसर्न नहीं है। अभी भी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जिस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है वो डेफिनेटली चिंताजनक है। यहाँ पे भी अभी तक भी इतने टाइम से ये कंपनी चलती चली जा रही है, लेकिन यहाँ पे स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह हमेशा से कायम रहा है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए था और आगे भी करना चाहिए, वो ये कि पिछले कुछ साल पहले भी ऐसे बहुत मर्तबा ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे इस कंपनी की सब्सिडियरीज जो कि इसकी डायरेक्ट सब्सिडियरीज हैं उनको वार्निंग लेटर्स मिले हैं यूएस एफडीए के कारण। यूएस एफडीए का यहाँ पे अप्रूवल इनको लेना हर चीज़ में ऑलमोस्ट मस्ट होता है, क्योंकि इनके जो मेजर रेवेन्यूज़ है वो एक्सपोर्ट से निकल कर आते हैं। इंडिया से कई गुना ज़्यादा ये बिज़नेस बाहर करते हैं, स्पेशली इनटू यूरोप और बाकी की अलग कंट्रीज़ में भी। तो यहाँ पे इनकी जो एक सब्सिडियरी हुआ करती थी और इनफैक्ट अभी भी है, सीपी फार्मास्यूटिकल्स और माउंटेन ग्रोव, उनको एक ज़माने में, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2017-2016 की मैं बात बता रहा हूँ, उनको वार्निंग लेटर्स इशू किए गए थे, जिसकी वजह से उस वक्त भी ये शेयर काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक प्रश्नों से घेर लिया गया था। गिरावट का कंसर्न नंबर 5, इस चीज़ को आपको डेफिनेटली इनकाउंटर करना ही चाहिए जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये देखने के लिए कि आखिर वो कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है। आपको हैरानी होगी जानकर दोस्तों कि 2013 के राउंड में यही शेयर आपको 2000 रुपये का मिलता था। उसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। 2014 तक आते आते वही 2000 रुपये का शेयर 400 रुपये तक पहुँच गया। ये अजीब नहीं है? उसके बाद फिर से मौका आया, 400 रुपये से वापस से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और ये वापस से धीरे धीरे ऑलमोस्ट 2000 तक वापस पहुंच गया, 2015 के मिड तक पहुंचते पहुंचते। फिर अचानक से ये धीरे धीरे नीचे उतरता है और यही शेयर ऑलमोस्ट वापस से 300 के अराउंड पहुंच जाता है। दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड। एक ऐसा शेयर जो कि इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी में रेंज आउट कर रहा है कि जहाँ पे मौका ताक के कुछ लोग बैठते हैं, बस नीचे खरीदते हैं, फटाफट जैसे ऊपर पहुंचता है उसे बेच देते हैं, और वहाँ वो पॉइंट आता है जहाँ पे अच्छे खासे इनोसेंट रिटेलर्स, इन्वेस्टर्स ट्रैप्ड हो जाते हैं। मैं मान सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि यहाँ पे 1500 की भी जिसने बाइंग कर रखी होगी, इतने सालों से करके बैठे होंगे, लास्ट में आके क्या करेगा बेचारा, परेशान होकर आदमी यही करेगा कि ठीक है लॉस बुक करके निकल के, भी क्या कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ उसी इन्वेस्टर को अपना हाथ डालना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने का मतलब ये है कि यहाँ पे आज अगर ये 396 का ट्रेड हो रहा है और 2-3 एस्पेक्ट्स जो कि इसको अभी घेरे बैठे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये वापस से बुल रन दिखाएगा, तो किसको उतरना चाहिए? सिर्फ वो जिसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने पे भी अपने आप को कोई परेशानी नहीं है। अगर आप एक ईज गोइंग मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर्स हैं तो डेफिनेटली ऐसी कंपनी से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल के इरोजन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसका प्रमाण है दोस्तों ये, पिछले 20 दिन की जो इसकी डिलीवरी की एवरेज है वो 30% है,
और ये पता है कौन होंगे? ये 30% वाले वो बेचारे होंगे जो कि अब लगातार कॉस्ट एवरेजिंग में लगे हुए होंगे काफ़ी टाइम से कि भाई अब तो बढ़ना शुरू करेगा, अरे अब तो बढ़ेगा, अब तो बढ़ेगा। लेकिन वो जितनी तेज़ी से नीचे जा रहा है वो बॉटम का पोजीशन पता ही नहीं है। लगातार ये स्टॉक अपने सपोर्ट्स को धीरे धीरे ब्रेक करता चला जा रहा है। चिंता का विषय नंबर 6, वैक्सीनेशन की एक निकल कर आ रही है न्यूज़ कि हाँ भैया यहाँ पे ये लोग टाई अप कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में और अच्छी खासी वैक्सीनेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि आने वाले वक्त में शायद कोरोना में एक और वैक्सीनेशन की लिस्ट को ऐड करेगी। बट अभी भी उस चीज़ पे क्लियर न्यूज़ नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक आपको अच्छा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा। गुड पॉसिबिलिटी आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसी एसोसिएशन अच्छी सी निकल कर आती है इनके पास भी, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या उस अनसर्टेनिटी को लेके आपको ऐसे मौके पे इस घोड़े पे दाव लगाना चाहिए या नहीं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे ये है कि मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का भी यहाँ पे स्टेक थोड़ा सा लगा हुआ है। अब लोग बोलेंगे जी बिग बुल का अगर पैसे लगे हुए हैं यहाँ पे तो हम जैसे लोगों को भी तो डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए सर, बिल्कुल रहना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि बिग बुल्स जहाँ पे पैसा लगाते हैं ना वहाँ तो ज़रूर आग लगती है, पता लगता है कि हाँ जी बिग बुल ने पैसा लगाया। लेकिन जिस दिन बिग बुल या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के निकल जाते हैं ना, उस दिन वो खबर नहीं आती है कि उन्होंने पैसा निकाल लिया है। उस दिन रिटेलर ट्रैप होता है। तो ध्यान रखिएगा ये बात कि अभी इन्वेस्टेड हैं, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है अपसर्ज आपको देखने को मिल जाए। लेकिन जिस दिन वो पैसा निकालेंगे ना तो उस दिन भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको वो न्यूज़ का डेफिनेटली पता होना चाहिए। सिर्फ आते हुए हीरो को नहीं देखना है, जाते हुए हीरो पे भी डेफिनेटली नज़र रखनी है। तो दोस्तों लास्ट में आती है वो बात जो कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। आप अगर ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एक पॉइंट के बियॉन्ड कॉस्ट एवरेजिंग मत कीजिए। आप बुरी तरह अपने आप को एक ही सेगमेंट में एक ही पर्टिकुलर स्टॉक में फंसा लेंगे। इससे बेहतर होगा कि आप किसी और अच्छे दूसरे सेक्टर के स्टॉक को पकड़ें और अपनी पोजीशन को वहाँ पे डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि ऐसे में आपके रिस्क थोड़े हद तक मिटिगेट हो पाएंगे। दूसरी ओर मैं उन इन्वेस्टर से भी बात करना चाहता हूँ वो जो कि अभी यहाँ पे एक नई फ्रेश पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं। तो वो ये कि दोस्तों आपने देखा होगा 450 के लेवल पे भी जब जेमिन केयर एंटीबायोटिक का यहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा था ऑलमोस्ट, और इनको लग रहा था कि हाँ अग्रिम तौर पे अब यहाँ पे इनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा, उसके बाद भी वहाँ पे एक जो उम्मीद थी कि यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस आ चुका है, अब यहाँ से बढ़ेगा, उस चीज़ को भी 2 दिन के अंदर अंदर ही इफेक्ट को निगेट कर दिया गया और ये नीचे चला गया है। सही मौके का इंतज़ार कीजिए। आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तभी इन्वेस्ट कीजिएगा जब आपको लगातार 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन तक ये बढ़ता हुआ दिखना स्टार्ट हो, और प्लस इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे जो अभी कंसर्न है जो इस क्वार्टर में भी वो नहीं निकल कर आई है, जिस अगले क्वार्टर में अगर आपको लगना स्टार्ट हो कि हाँ ये अब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया है वापस से और ग्रो करने की उम्मीद, मैनेजमेंट की कमेंट्रीज उन पे ध्यान दीजिए कि वो किस तरीके से आउटलुक दिखा रहे हैं, एंड देन ओनली इन्वेस्ट इनटू इट। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अबाउट वॉकहार्ट के डिटेल स्टॉक अपडेट के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे पॉइंटर्स आप अपनी इन्वेस्टिंग में डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करेंगे और इनसे आपको आने वाले वक्त में बेनिफिट ज़रूर हो, मैं इसकी कामना करता हूँ। अच्छी इन्वेस्टिंग कीजिए, हैप्पी इन्वेस्टिंग कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों को तहे दिल से ग्रो करते हुए देखते।